बयान सामने आया। बीजेपी में जाने की सारी खबरों पर उन्होंने अपना बयान दिया है और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया। जिस तरीके से बीजेपी में नजदीकियों की बात हो रही थी, तमाम चर्चाएं थी कि आरएलडी जो मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो बीजेपी और आरएलडी दोनों साथ साथ आ सकते हैं, उन तमाम खबरों पर उन्होंने खंडन किया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बयान दिया है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भाषण देकर महज खानापूर्ति की है। मणिपुर में विश्वास बहाल होना चाहिए। आरएलडी के विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, उसके बाद ये चर्चा बहुत तेज बढ़ रही थी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। लेकिन अब सारे कयासों को, सारी चर्चाओं को, सारी अटकलों को उन्होंने विराम जरूर दे दिया है। जयंत चौधरी ने खुद अब अपनी सारी खबरों को महज अफवाह बताया। जयंत चौधरी बीजेपी में सारी जाने वाली सारी खबरों को महज अफवाह बता रहे हैं और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आरएलडी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, कहना है जयंत चौधरी का। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर बोले जयंत चौधरी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान। बीजेपी में जाने की सभी खबरों पर पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है और कहा है कि ये अफवाह थी, अफवाह है, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे पहले एक जो तस्वीर थी वो सामने आ रही थी जब आरएलडी के तमाम विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे थे। इससे पहले भी जब वोटिंग होनी थी दिल्ली सर्विस बिल पर, उस वक्त भी जयंत चौधरी पहुंचे नहीं थे सदन में। उसके बाद से ये तमाम खबरें, इतनी ज्यादा अटकलें आ रही थी, उसके बाद इन तमाम खबरों पर खंडन किया खुद। रुक करेंगे स्वाति पाठक का, जुड़ चुकी हैं स्वाति पाठक। स्वाति, जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी, उन खबरों का, उन कयासों का, उन अटकलों का खुद खंडन कर दिया है जयंत चौधरी ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम पिछले दिनों को देखें तो लगातार जयंत चौधरी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने सारी खबरों का खंडन कर दिया है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अफवाह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और अगर हम जयंत चौधरी की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठने शुरू हुए थे जब बिहार में बैठक होनी थी विपक्षी गठबंधन की। उस दौरान जयंत चौधरी उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। दूसरी बार सवाल उठना शुरू हुआ जयंत चौधरी को लेकर जब वोटिंग हो रही थी दिल्ली सर्विस बिल को लेकर। उस दौरान भी राज्यसभा के अंदर जयंत चौधरी मौजूद नहीं थे। उसके बाद अटकलें लगने शुरू हो गई। तीसरी बार अटकलें लगनी शुरू हुई जब आरएलडी के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद से फिर से एक बार कयास लगने शुरू हो गए कि जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन बार बार ये सवाल उठ रहे थे। अब जयंत चौधरी ने सफाई दी है, इस पर खंडन किया है कि इंडिया गठबंधन के साथ आरएलडी है। ये साफ साफ शब्दों में जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जो खबरें चल रही है कि जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये सिर्फ अफवाह है और अफवाहों पर ध्यान ना दे, ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। यानी अब पिछले दिनों जिस तरह से जयंत चौधरी को लेकर सवाल उठ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर विराम जयंत चौधरी ने खुद लगा दिया है, अफवाह बताकर कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं सीधे तौर पर। अच्छा स्वाति, उन्होंने उस तस्वीर का भी जिक्र किया है। चलिए आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे। तो देखिए जो खबरें चल रही थी उन तमाम खबरों पर खंडन किया है खुद जयंत चौधरी ने। देखिए आप उनके भाषण को देखें, ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष थक हार के बाहर निकले और मैं मणिपुर पे अपना आधा सेकंड की बात कह दूं। तो खाना पूर्ति वो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब जहां भी चुनाव होता है वहां जाते हैं और पुराना रिश्ता निकाल लेते हैं। लगता है मणिपुर के लोगों से उनका कोई पुराना रिश्ता नहीं था। कि आप उनके भाषण को देखें, ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष थक हार के बाहर निकले और मैं मणिपुर पे अपना आधा सेकंड की बात कह दूं। तो खाना पूर्ति वो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब जहां भी चुनाव होता है वहां जाते हैं और पुराना रिश्ता निकाल लेते हैं। लगता है मणिपुर के लोगों से उनका कोई पुराना रिश्ता नहीं था।
तो देखिए, जयंत चौधरी का जो बड़ा बयान है वो सामने आया। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन अब जयंत चौधरी ने सारी खबरों को महज अफवाह बताया है, खबरों का खंडन करते हुए। हालांकि इससे पहले एक तस्वीर सामने आई थी, इससे पहले कुछ दिनों पहले जब आरएलडी के तमाम विधायक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे थे, उसके बाद से ये चर्चाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी कि जो आरएलडी चीफ हैं वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल